नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से मैंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जगहों पे न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। वर्तमान में मैं हल्द्वानी गोरखपुर में अपना न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहा हूँ और आज मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको हम पीलिया या जॉइंटिस भी कह देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीलिया या जॉइंटिस जिसे हम कहते हैं वो किन किन परिस्थितियों में आदमी को महसूस होता है कि मुझे पीलिया हो गया है। देखिए, वैसे तो पीलिया कोई बीमारी नहीं, एक लक्षण है। शरीर के अंदर जो एक बनने वाला केमिकल जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, जब वो एक निश्चित मात्रा में यानी कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर, जिसे हम पीलिया कहते हैं, शरीर में पीलापन आना शुरू हो जाता है। साधारणतः ये मात्रा 3 से लेकर 13 माइक्रोमोल तक होती है और इसमें जब बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है ब्लड में तो शरीर पीलापन छोड़ता है। वैसे जो बिलिरुबिन आता कहाँ से है तो शरीर के अंदर ही। जब लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा पुराने आरबीसी जब तोड़े जाते हैं तो उन आरबीसी में से नारंगी या पीले कलर से मिलता जुलता लगभग एक पदार्थ निकलता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। जब बिलिरुबिन 303 से लेकर 13 के बीच में रहता है तो वो नॉर्मल कहलाता है। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे पीलिया कह देते हैं। अब जब ये ओल्ड आरबीसी टूटती हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो जब उसको तोड़ता है पुराने आरबीसी को तो ये आपका बिलिरुबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन में से बिलिरुबिन निकलता है। तो जब ये चीज होती है तो उसको, क्योंकि बिलिरुबिन जो एक सॉल्युबल आइटम नहीं है, उसको लीवर ही सॉल्युबल बनाता है। जब लीवर उसको सॉल्युबल नहीं बना पाता तो वो शरीर को पीलापन यानी कि शरीर जो है वीकनेस महसूस करता है, उसके सीक्रेशन खराब होते हैं। जब बिलिरुबिन एक निश्चित मात्रा में से ज़्यादा हो जाती है तो जब लीवर उसको सॉल्युबल बना सकता है तो वो उसको घोल करके यानी कि उसको सॉल्युबल बना करके एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा उसको बाइल बनाने में यूज़ करता है पहले, और उसको एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू हमारी छोटी आंत तक पहुंचा देता है, जहां से हमारे टॉयलेट और बाथरूम यानी कि वहाँ के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। जब टॉयलेट के द्वारा निकलता है तो उसको स्ट्रेप्टोबिलिनोजेन कहते हैं, और जब यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है तो उसे यूरोबिलिनोजेन कहते हैं। जब ये मात्रा 34 से ज़्यादा हो जाती है, 34 माइक्रोमोल, 3 से जो 13 की रेंज है वो जब कम हो जाती है और 34 माइक्रोमोल तक पहुंच जाती है तो हमारे आंखों के नीचे पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो जब पीलापन आना शुरू होता है तो प्रथम लक्षण हमारी पहचान होती है कि हम बोलते हैं इसकी आंखों को पीलापन लग रहा है कि क्या है, ये क्या चीज़ है, ये मतलब इसकी आंखें पीली हो रही हैं, कहीं इसको पीलिया तो नहीं हो गया है। तो हाँ, उसको पीलिया की शुरुआत हो गई है, लेकिन पीलिया अभी पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग लक्षण पहचान है उसकी। और इसके साथ हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथ जो ग्रंथियाँ होती हैं यानी कि लाल, सलाइवा, पेशाब, इन सब में से पीलापन छूटना शुरू हो जाता है।
जो कि पीलिया की निशानी है। और जब इसकी मात्रा 340 माइक्रोमोल 340 माइक्रोमोल जो होता है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो एक टाइप से हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है वो भी नष्ट होना शुरू हो जाता है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को फिट्स भी आ सकते हैं। ये वीडियो मैं कम से कम 3 भागों में बनाऊंगा। मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा समझने के लिए कि आपको पीलिया कब और कैसे होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप कब और किन कंडीशंस में अपने को समझ सकते हैं कि हमें पीलिया शुरू हो गया है, और उसका तुरंत उपचार आप ले सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण, क्योंकि आप घर बैठे भी उपचार कर सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, आपके काम आएगा। इन शब्दों के साथ नमस्कार और धन्यवाद। कृपया करके एक काम और कीजिए कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। नमस्कार।